नमस्कार, आप करियरविल एसएससी चैनल पे आ चुके हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नया साल है और नए साल पे आपको बिगेस्ट गिफ्ट या उपहार मिलने वाले हैं और मैं यहाँ आके कहूँगा वो हाँ 50% ऑफ है, फीस आधी हो गई है, जल्दी से जाके ले लो, लिमिटेड सीट है, वैसा कुछ भी होने वाला नहीं। मैं हमेशा से इन सब चीज़ों का विरोधी रहा हूँ, आपको तो पता ही है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई गिफ्ट मिलेगा तो गिफ्ट जैसा कुछ भी नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आपको क्या रेजोल्यूशन लेने वाले हैं, तो सुनो, तुम 27-28 साल के हो चुके हो, कोई लल्ला नहीं हो तुम जो रिजोल्यूशन हम बताएंगे तुम्हें ही मालूम है कि पिछले साल तुमने क्या किया है। दिन दिन के 250-250, 300 रीलें देखी हैं, 400-400 शॉर्ट्स देखे हैं तुमने, पढ़ाई लिखाई की नहीं है, इसीलिए प्री फेल कर गए हो। ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। अब हम आके तुम्हें बताएंगे बेटा कुछ रिजोल्यूशन लो और वो तुम कल लोगे और परसों फेंक दोगे। यही तो अब तक किया है इतने सालों में। क्या किया पिछले 1 साल में? हिसाब किताब लगाया है? क्या खोया क्या पाया? खोने के नाम पे पूछता हूं तो कहते हैं वो चली गई, इसके अलावा कुछ है? पाने के नाम पे पूछता हूं पाया क्या, तो ऊपर नीचे देखने लगते हैं, कुछ पाया ही नहीं है। पाया है तो घर वालों से खैरात में मिले 4-5 हजार रुपए महीने, जो कि तमाम नाक रगड़ने के बाद मिलते हैं, वो मिल रहा है। बस कंफर्ट जोन मिल गया बाबूजी को। अब बाबूजी क्यों पढ़ेंगे? बाबूजी ने तो इसे अपनी सैलरी समझ ले जो पिताजी मेहनत से भेज रहे हैं, हमें क्या मतलब है? तो अभी भी अगर हल्की पुल्की अकल आ रही है, जो कि ठोकर खाने के बाद आती है, तो वक्त है कि आज यानी 31 दिसंबर से ही पढ़ना चालू कर दो। इसके लिए 1 जनवरी का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े टारगेट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कितने घंटे पढ़ना है ये हम बताएंगे तुम्हें, नहीं उससे बात कितने घंटे करनी ये तो तुम हमसे नहीं पूछते हो। तो देखिए, हमारा सीधा सीधा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे है कि आपको किस तरीके से बेस्ट पढ़ा सकें। और अब इस बात की भी गारंटी मैं लेता हूं कि इस YouTube चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो यानी 100% वीडियो सिर्फ कंटेंट के जाएं। हम कुछ भी आपको ऐसा नहीं देना चाहते जो आपके समय को बर्बाद करे। हम सिर्फ वही बताना चाहते हैं, अगर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं तो ये बताना चाहता हूं कि सच मायने में अगर आपने सोच लिया है कि आपको रेजोल्यूशन लेना है तो पहला रेजोल्यूशन यही लीजिए कि मैं आज से वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए रोज सुबह उठ के 20 बार कम से कम सूर्य नमस्कार करूंगा। मैं अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर वॉक करूंगा। मैं अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मैं अपनी आदतों को अच्छा रखने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन हो या फिर हेल्थी खाना खाने की आदत हो या फिर अच्छा दिखने की आदत हो या फिर कॉन्फिडेंट रहने की आदत हो या फिर एनर्जेटिक रहने की आदत हो, उसके लिए रोज सही वक्त यानी 9 से 10 के बीच में सोऊंगा और सुबह 5 बजे जग जाऊंगा। तो लीजिए ऐसे रेजोल्यूशन। मैं बहुत गाली गलौज करता हूं, मेरे मुंह से अर्थ अनर्थ व्यर्थ तमाम शब्द निकलते हैं, मैं बिना गाली की बात ही नहीं करता हूं। तो मैं रेजोल्यूशन लेता हूं कि मैं आज से अच्छे से बात करूंगा, मैं मुंह कम खोलूंगा, लेकिन जब खोलूंगा तो फूल बरसाने वाली बात होगी। इस साल जब नौकरी लगेगी तो मां के लिए एक साड़ी का वादा कीजिए। खुद से कुछ करना तो सीखिए। करना कुछ नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं जो बच्चे बैच में पढ़ने आते हैं, बहुत शिद्दत से माँ बाप के पैसे से कोर्स खरीदते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। और मेरा इस चीज में कभी बिलीव नहीं है कि हम न्यू ईयर पे ऐसा करें कि हाँ भाई न्यू ईयर पे सारे बैचेज की फीस को कम कर दिया गया है, जल्दी से अब आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पहले से पढ़ रहा होगा, जो अब पढ़ने वाला बच्चा है वो अब पढ़ रहा होगा। सोचिए कितना अच्छा लगेगा अगले 31 दिसंबर को जब नया साल आएगा और आप एक इंस्पेक्टर बन चुके होंगे और सोचिए जूनियर टीए चाहते ना चाहते हुए भी आपको मैसेजेस कर रहे होंगे। जो महिला आपको छोड़ के गई है वो भी मैसेज भेज रही होगी कि यही बहाना है उनसे बात करने का, हैप्पी न्यू ईयर। और आप 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद जब तक उसके अंदर की कुलबुली मिट नहीं जाती तब आप मैसेज करेंगे यस थैंक्स अ लॉट एंड सेम टू यू। ये अंदाज होना चाहिए। तो अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये गिफ्ट या हेम्पर इन सब चीज़ों का इंतजार मत करिए, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं लगातार, हम इन द सेंस करियरविल या फिर करियरविल के सारे टीचर्स, कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं, आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ कि पढ़ाने में कोई भी कमी छूट ना जाए। और बाकी किसी से भी आपको कोई शिकायत भी होती है, अगर आप वो भी हमें बताते हैं तो हम उस पर भी तुरंत काम करते हैं। हमारे लिए स्टूडेंट फीडबैक भी बड़ी बात है। तो
जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें मालूम है कि क्लास अच्छी बनाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए कितनी सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आपको सीखना चाहिए, आप भी मेहनत करें। और अगर आप इस साल तैयारी करने की सोच रहे हैं और अभी तक आपने कहीं भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो कोई भी एक बैच जो आपको कहीं भी लगता है कि आपको लगता है कि कहीं भी एक बैच जो आपके डिसिप्लिन को बना के रखेगा, जो आपको बताएगा कि क्या कंटेंट पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब वो दौर नहीं है कि दा हिंदू खुद पढ़ के आप वोकेबलरी सीखेंगे। अब आपको कोई किताब वोकेबलरी की या किसी टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप वोकेबलरी सीखेंगे। अब वो अपने आप से करंट अफेयर की न्यूज़ निकालने का वक्त नहीं है। अब आपको एक ऐसी महिला चाहिए जो सुबह सुबह 8 बजे किसी यूट्यूब चैनल पे आए और आपको सारी न्यूज़ इस तरीके से बता दे कि आपको लगने लगे कि अब आपके अफेयर में भी करंट आ गया है। वो दौर इस वक्त है तैयारी करने का। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि आप एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच से तैयारी कर सकते हैं। और इस बैच में हर सब्जेक्ट्स के 2 टीचर हैं, जिससे कि आपको लगता है कि मुझे ये कुछ टॉपिक्स इस टीचर से अच्छे से समझ में आए, इससे पढ़ने हैं। आपको लगता है कि ये इंग्लिश की मुझे वोकेबलरी जयदीप सर से पढ़नी है और मुझे नाउन प्रोनाउन गोपाल सर से पढ़ने हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि यार मुझे रीजनिंग के कुछ टॉपिक अरुण सर के समझ में आते हैं, कुछ टॉपिक पीयूष सर के समझ में आते हैं। आपको लगता है जैसे मैंने अभी बताया करंट अफेयर में, तो ये जयश्री मैम है, यूट्यूब पे आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना अच्छे से पढ़ा रही हैं। और अलग अलग, चाहे वो अभिषेक सर हों, विवेक सर, राशेष सर, अंकुर सर, जुबैर सर, शिवांश सर, सबका नाम लेना जरूरी है ना। किसी को ये भी लग जाता है कि यार इन्होंने मेरा नाम ऐसे नहीं लिया था, इसे बुरा मान जाते हैं लोग। अगर आप ये बैच पढ़ते हैं तो इस बैच के साथ क्या है कि कुछ बैचेज फ्री भी हैं। तो आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, आप सिर्फ इसका ही लाभ लेंगे, तो ये एसएससी प्रैक्टिस बैच है जिसमें इतने सारे टीचर प्रैक्टिस करा रहे हैं। मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं भी इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये बैच फ्री है। और एसएससी रिवीजन बैच है, ये बैच भी आपके लिए फ्री है, जिसमें एक रिवीजन और प्रैक्टिस भी है। अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस पूरा हो गया तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, देखिए न्यू ईयर व्यू ईयर ये सब तभी अच्छे लगते हैं, या फिर कोई भी त्योहार केवल तभी अच्छा लगता है जब आपकी जेब में 2 पैसे हों। तो हर आदमी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहा है, आपको भी अच्छा करना ही पड़ेगा। आप ऐसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वरना ये समझ लीजिए कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पत्नी भी एक दिन जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कह देगी कि चलो नरेगा में काम करते हैं, 700 रुपये तो मिलेंगे। अब तो नरेगा का भी नाम बदल गया है, काम भी बदल गया होगा, पैसे भी बदल गए होंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी नहीं पता। तो मेहनत करिए, दिलो जान से मेहनत करिए, जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करिए। नए साल का मतलब तभी है जब आप अपने जीवन में कुछ नए बदलाव करते हैं, वरना नए साल का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तारीखें बदलने से, डेट बदलने से कुछ भी नहीं होता कि नया साल सिर्फ डेट बदलने का नाम है, ऐसा कुछ नहीं होता। नए साल का मतलब है खुद को बदलना है, खुद को और बेहतर बनाना है, कल से आज को बेहतर बनाना है, आने वाले कल को आज से बेहतर बनाना है। यही जिंदगी है। पता है कि आप हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं, दूसरों की गलतियों से सीखना है, और हर चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट मत बनिए। टाइम टेबल टीचर बना देगा, हर चीज टीचर करेगा, आप क्या करेंगे? फिर आप हमें रख लीजिए, हम दे आएंगे आपका पेपर। हमने ऑलरेडी पहले भी 5 बार एसएससी निकाला, आगे भी निकाल देंगे। तो आप सबसे भैया गुजारिश है कि मेहनत करिए और दिल पे लगनी चाहिए आपको बातें मेरी। आप सोचिए आज कितने बुरे हालातों में आप रहते हैं, हर एक छोटी चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। कम वक्त पेन खत्म हो जाए तो सोचते हैं कि कल पेन खरीदना पड़ेगा। मकान मालिक जिस दिन छाती पे 31 तारीख को आके खड़ा होता है, गुदगुदाहट होने लगती है कि कैसे रेंट दें, बुरा लगता है। तो वो सारे दर्द से मैं भी गुजरा हूं, मैं समझता हूं आपके। एक छोटी सी चीज खाने का मन कर जाए, कोई महंगी आइसक्रीम खाने का मन कर जाए, आप अपने मन को महसूस लेते हैं कि अभी चलिए ठीक है, पिताजी का वक्त है, पिताजी का पैसा है यार, हम इस तरीके से खर्च नहीं कर सकते। कम से कम इस लायक अपने आप को बनाना है कि यार खाने पीने की चीज़ों से लेकर के माँ बाप के छोटे मोटे सपनों को पूरा करने तक, या कपड़े खरीदने से लेकर के, आज जाड़ा आ गया है आप टोपा लेने के लिए सोच रहे हैं, जाड़ा आ गया है आप स्वेटर में एक में ठंडी बच रही वो आप सोच रहे हैं, कंबल कम वक्त जल गया था कंबल बदलने की सोच रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, एक बेडशीट जिसको 3 महीने से लगातार बिछाए जा रहे हैं, बेडशीट आप नहीं ले पा रहे हैं। तो इस सब, यही तो संघर्ष है जीवन का, इससे बाहर निकला जा सकता है नौकरी के रास्ते। कोई नौकरी कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही होगी, हो सकता है आप यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाए। आप छोड़ो, बहुत सारी बातें हो गई, बताओ, खत्म करो भाई, खत्म करो, जल्दी खत्म करो यार, हैप्पी न्यू ईयर, दैट्स इट, बात खत्म।